आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा मंच कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अटेवा के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व में पूरे भारत के सभी जिलों के समस्त विभागों के शिक्षकों कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्यस्थल पर यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना के गजट के विरोध में यूपीएस के गजट का प्रतीकात्मक विरोध किया गया। उसी क्रम में अटेवा पेंशन बचाओ मंच सीतापुर द्वारा जनपद के सभी विभागों, विद्यालयों एवं कार्यालयों में पेंशन विहीन कर्मचारियों, शिक्षकों एवं संगठनों के द्वारा अपने अपने कार्यस्थल पर आज 28 जनवरी 2025 को यूपीएस का प्रतीकात्मक विरोध किया और एक पेपर पर यूपीएस लिखकर जलाया गया। यूपीएस के नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि एकीकृत पेंशन योजना से केवल पूंजीपतियों को ही फायदा है। यूपीएस के गजट आने से एकीकृत पेंशन योजना से देश के कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। यूपीएस के गजट में कहीं भी नहीं बताया गया है कि केंद्र सरकार का योगदान का क्या होगा और ओपीएस की तरह कर्मचारियों के अंशदान की वापसी भी नहीं होगी। इसमें कोई भी कर्मचारी लोन नहीं ले सकता है। किसी कारण से कोई कर्मचारी बर्खास्त कर दिया जाता है या इस्तीफा दे देता है तो सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा, न ही एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू होगा। यदि किसी की सेवा 25 वर्ष से ज़्यादा है तो भी 25 वर्ष की ही सेवा पेंशन की गणना में शामिल होगी। ऐसे में एकीकृत पेंशन योजना का विरोध करना और ओपीएस की बहाली के लिए आंदोलन करने का ही रास्ता शेष बचता है। सभी कर्मचारियों को केवल और केवल ओपीएस ही स्वीकार होगी, न एनपीएस चाहिए न ही यूपीएस, और यूपीएस को सबसे पहले देश के लोग स्वीकार करें। इस मौके पर अवनीश कुमार जिला अध्यक्ष अटेवा सीतापुर मौजूद रहे। राजा करण सिंह की रिपोर्ट। कि ये पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों के हित में किसी भी दशा में सही नहीं है। इस वजह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग केवल और केवल ओपीएस चाहते हैं। हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से बहाल की जाए। हाँ सर, आप बताइए। आज का जो है एनएमओपीएस और अटेवा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के तहत भारत के सभी जिलों में सभी विभागों के द्वारा अपने अपने कार्यस्थल पर यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसको हम लोग एकीकृत पेंशन योजना कहते हैं, इसके विरोध में इसका प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। इसके तहत एक पेपर पे यूपीएस मुर्दाबाद लिख करके उसको जला रहे हैं, क्योंकि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये वास्तविकता में पेंशन स्कीम ही नहीं है, क्योंकि ये एक निवेश आधारित योजना है। कर्मचारियों को जो अंश कटेगा वो प्लस सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों को मिलाकर के जितना हमारा निवेश होगा, सतत निवेश की इसमें बात की गई है। अगर निवेश में कहीं कोई बीच में कटौती हो जाती है तो उस दशा में ये पेंशन दे नहीं होगी। अगर किसी की सेवा 25 वर्ष से कम रह जाती है और उसके अंतर्गत कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम 10,000 मिनिमम ही लागू होगी। जो अंतिम 12 महीने का जो मूल वेतन होगा उसका 50% उसी दशा में दे होगा जब कर्मचारियों का लगातार 25 बार अर्थात 300 माह की कटौती होगी, तभी लागू होगी। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी कमी है, अगर किसी कर्मचारी ने इस पेंशन योजना को एक बार स्वीकार कर लिया है तो वो फिर किसी दूसरी योजना में नहीं जा सकता, ना ही दूसरी योजना की मांग कर सकता है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। इसके अलावा वास्तविकता में कर्मचारियों को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। इस पेंशन योजना में एक जो कर्मचारियों का निवेश है उसी पर आधारित है। इसमें कर्मचारियों को जो पैसा कटेगा उसकी वापसी की कोई बात नहीं कही गई है। अगर किसी की सेवा 10 वर्ष से कम रह जाती है तो मिनिमम जो 10% की बात कही गई है कि उसको 10,000 रुपये मिनिमम दिया जाएगा, वो भी उस दशा में दे की बात नहीं की गई है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरीके से सरकारी कर्मचारी आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।